चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 16 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये हम लोग का चैप्टर है। देखिए आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 16, ठीक है। तो देखिए अभ्यास 16 को हल करने से पहले ना थोड़ा हम इन आकृतियों को समझ लेते हैं, घन, घनाभ, पिरामिड और प्रिज्म को, ठीक है। देखिए घनाभ क्या, घन देखिए घन ऐसा होगा ना आकृति, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब देखिए इसका लंबाई चौड़ाई सब समान रहेगा ना तो इसे घन कहेंगे, ठीक है। बाकी लंबाई कुछ अलग है रहेगा और चौड़ाई कुछ अलग, ठीक है। आयत से मिलकर बना रहेगा, इसमें आयत रहेगा तो ये हम लोग का होगा घनाभ, ठीक है। और यहाँ देखिए प्रिज्म को समझ लेते हैं। देखिए प्रिज्म में देखिए ऊपर भी त्रिभुज रहेगा और नीचे भी त्रिभुज रहेगा, ठीक है। तो इससे मिलकर बनेगा हम लोग का ये प्रिज्म, ठीक है। और पिरामिड की बात करें तो नीचे एक आयताकार फलक रहेगा, ठीक है, आयताकार रहेगा। और देखिए और इसमें 4 त्रिभुज रहेगा, ठीक है, एक इस तरह, एक बगल में इधर और एक उस तरफ रहेगा, ठीक है। और देखिए थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं ना, शीर्ष और कोर और फलक को समझ लेते हैं। देखिए चलिए तो एक हम आपको डस्टर से लेकर आपको बता देते हैं शीर्ष क्या है, कोर और फलक। देखिए यह जो तल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखा, देखिए इसमें घनाभ में ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा, ठीक है, और सब अलग अलग रहेगा। और देखिए और घन में होता है ना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का घनाभ है, ठीक है। तो देखिए यह जो तल आपको दिख रहा है ना, 1 2, जैसे यह तल जो है इसको हम लोग कहेंगे फलक, ठीक है, यह जो है यह फलक कहलाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो किनारा है, यह किनारा जो है ना, इसको हम लोग कोर कहेंगे, ठीक है, कोर है। और शीर्ष की बात करें तो यह जो बिंदु बन रहा है ना कोने पर, इसी को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। एक बार और हम बता देते हैं इसको, देखिए इसको फलक कहेंगे, यह जो तल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 फलक 2 फलक 3 फलक, यह सब फलक बनेगा, इधर भी फलक है ना और इधर भी फलक बनेगा। और देखिए और कोर की बात करें तो ये किनारा, कोर से मतलब किनारा है ये वाला और यहाँ पे किनारा बना। और शीर्ष की बात करें तो यह बिंदु बना है ना, 1 2 3 4 और इस तरह 8 बनेगा, 4 ऊपर 4 नीचे बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास को हल कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे अभ्यास 16A, ठीक है, 16A लिख देते हैं। देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए, है ना। घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानेंगे जिसकी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं पहले वाले को। यहाँ पर हम लोग को ना पहला गेंद दिया हुआ है, तो गेंद हम जानते हैं कि गोल होता है। अच्छा घनाभ हम अभी आपको बताएं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, ठीक है, उसमें वो होगा हम लोग का घनाभ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संदूक बन जाएगा, संदूक मतलब इसी तरह कुछ बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है, तो ये हम लोग का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं संदूक में होगा घनाभ, संदूक हो जाएगा। चलिए और देखिए सड़क पर पड़ी गिट्टी के कूटने वाला रोलर, देखिए जैसे गिट्टी को जो रोलर कूटता है ना, तो वो गोल होता है, ठीक है। तो वो हम लोग का यह नहीं बन पाएगा, रोलर रहेगा, रोलर गोल होता है, ठीक है, तो वो घनाभ नहीं बन पाएगा। चलिए कीप की बात करें तो जैसे मतलब किसी कीप की बात करें जिसमें से हम लोग तेल वोल डालते हैं, ठीक है, तेल वगैरह डालते हैं, तो वह कीप नहीं बन पाएगा, कीप तो गोल होता है, ठीक है, तो यह आकृति नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए अलमारी आपका बन जाएगा, अलमारी आपका जो भी होता है ना, देखिए इस तरह घना भी रहता है, मतलब वो खड़ा रहता है अलमारी, ठीक है, तो आपका अलमारी बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं अलमारी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर पुस्तक, देखिए पुस्तक आपका बन जाएगा, है ना। पुस्तक में देखिए अगर हम इसी किताब को अभी बंद कर दें ना, तो देखिए तो इसमें ना आपको लंबाई मिलेगा, ठीक है, लंबाई भी मिलेगा और देखिए लंबाई और इस तरह चौड़ाई मिलेगा और देखिए इसकी ऊंचाई भी होती है कुछ, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ मिलेगा, तो ये हम लोग का बनेगा, ठीक है, पुस्तक बनेगा, पुस्तक, ठीक है। और देखिए और ईंट भी बनेगा, ईंट में हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है। ईंट को देखेंगे ना तो उसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ मिलेगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा ईंट, ये हम लोग का सब घनाभ हुआ, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, दिया गया पार्श्व चित्र में ई पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं इसको, हल दूसरे वाले को हल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ना, शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरे का नाम बताइए। तो देखिए पहले शीर्ष ई कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर शीर्ष ई है, ठीक है, इस पर कोर कौन कौन मिल रहा है, कोर मतलब किनारा कौन कौन मिल रहा है, ठीक है। ई पर मिलने वाले कोरों के नाम बताइए। देखिए तो एक यह मिल रहा है ना, ई एच मिल रहा है कोर, ई एच पूरा लिख देंगे और देखिए ई एफ हो जाएगा और ए ई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह 3 बना। इन तीनों को हम लोग लिख लेते हैं ना। देखिए इस पर कौन कौन किनारा मिल रहा था, ई एफ मिल रहा है, ई ए मिल रहा है और ई एच मिल रहा है, तो इसी बिंदु इसी शीर्ष की बात किया है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं मिलने वाले कोरों का नाम बताइए। तो हम चलिए लिख देते हैं ए ई मिला, ठीक है, ए ई मिलेगा और ई एच होगा, ई एच बनेगा, ठीक है, और ई एफ यह भी बनेगा, ई एफ,
ठीक है। इसी में सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है ना, पास चित्र में फलक ABCD के समानांतर फलक का नाम बताइए। देखिए ABCD जो फलक है ना, ABCD ये इसी फलक की बात कर रहा है। फलक मतलब तल, ठीक है, ऊपर का जो तल इसकी बात कर रहा है, तो इसके समानांतर कौन सा तल होगा, यही वाला तल होगा, ये वाला जो इसके इस पार वाला तो इसके उस पार वाला होगा, ठीक है। अब इस वाला तल का पूछता तो ये वाला हो जाता समानांतर फलक, ठीक है। तो अब देखिए इसका यही वाला होगा समानांतर, तो हम लोग लिख देते हैं ABCD का क्या बनेगा, EFGH ये वाला बनेगा तल। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, देखिए ये पहले वाला का था, ये सेकेंड वाले का हम लोग लिख देते हैं ABCD के समानांतर फलक बना कौन सा, EFGH, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है ना, घनाकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए, क्या इससे V+F बराबर E+2 संबंध सत्य है। चलिए हम लिख देते हैं, देखिए बना लेते हैं पहले घनाकार, जैसे लूडो का होता है ना जो पासा होता है उसकी बात कर रहा है, तो चलिए पहले घनाकार आकृति हम लोग बना लेते हैं। देखिए इस तरह हमने घनाकार आकृति बना लिया। चलिए अब देखिए, अब हमको बताना है ना कि फलकों की संख्या, फलक पहले, फलक मतलब यह तल, ऊपर वाला तल, नीचे वाला तल, इस तरह देखिए मतलब फलक पूछा है तो हम लोग चलिए बता देते हैं फलक कितना होगा। फलक देखिए, फलक होगा एक, देखिए ऊपर मिलेगा एक, यहाँ पर सामने मिलेगा एक, नीचे एक, सबसे उधर मिलेगा, ठीक है। तो 4 हो गया और एक इधर एक इधर। चलिए हम इससे आपको समझा देते हैं। देखिए फलक हम इसे डस्टर से अच्छे समझा देते हैं। देखिए यह 1 मिलना, ठीक है, यह 2, एक नीचे 3, एक यह 4, ठीक है, और एक इधर बनेगा 5 और एक इधर बनेगा 6, ठीक है। तो फलक की संख्या मिलेगा 6। चलिए और बात किया है कि कोरों की संख्या मतलब ना, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कोरों की संख्या, कोरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। देखिए इसको हम लोग इसी से गिन सकते हैं ना, किनारे कितने बने, देखिए 1, 2 और 3, यह 4 बना, और ये देखिए 5, 6, 7, 8 बना, 9, 10 और ये 11 और एक 12 बनता है, ठीक है। तो कोरों की संख्या हम लोग का 12 बना। चलिए ठीक है। और देखिए और हमको पूछा है ना शीर्ष, तो चलिए शीर्ष लिख देते हैं। शीर्ष देखिए कितना हो जाएगा, देखिए शीर्ष मतलब इस कोने की बात कर रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको इसी तरह से हम लोग गिन सकते हैं आसानी से। तो शीर्ष बना 8। चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं, है ना, हॉल तीसरे वाले को, ठीक है। तो चलिए तो इसमें हम लोग लिख देते हैं घनाकार लूडो के पासे में, देखिए फलक कितना हम लोग को मिला था, फलक मतलब तल हम लोग को कितना मिला था। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था फलक 6 मिला था, ठीक है। और कोरों की संख्या कितना मिला था, चलिए कोर ही लिख देते हैं। कोर कितना मिला था हम लोग को, 12 मिला था, है ना। कोर मतलब किनारा, फलक मतलब उसका तल था। अच्छा शीर्ष मतलब यहाँ पे इस बिंदुओं को कहते हैं हम लोग ना, किनारे वाले जो बिंदु बनते हैं उनको कहते हैं हम लोग शीर्ष। तो शीर्ष की संख्या हम लोग को मिली थी 8। चलिए अब देखिए, अब इस नियम की बात करें ना, तो क्या इसे V+E बराबर E+, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख के आपको समझाते हैं। देखिए V+E हो गया, V+F दिया हुआ है, F है ना, बराबर E+2, यह बराबर, देखिए V मतलब होता क्या है, V मतलब होता है वर्टेक्स, इसी शीर्ष को कहते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया। चलिए अब कोरों की संख्या बात करें ना, तो यफ का मतलब फेस, इसकी बात किया, फेस मतलब फलक होता है, मतलब FACE फेस होता है। चलिए यह हो गया। और यहाँ पर देखिए ई मतलब होता है इड्ज मतलब किनारा, तो यही होता है कोर, इसका मतलब EDGE। तो हम लोग थोड़ा इसको इस तरह से लिख देते हैं ताकि एक बार अच्छे से समझ में आए। V मतलब यहाँ पर दिया वर्टेक्स को जोड़िए, ठीक है, वर्टेक्स। और यफ का यहाँ पर यफ दिया था ना, यफ मतलब फेस मतलब फलक। चलिए हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए और ई का मतलब होता है इड्ज मतलब किनारा, और +2, देखिए इसको लिख देते हैं वर्टेक्स मतलब शीर्ष दिया था, शीर्ष, ठीक है। और यहाँ पे प्लस फेस मतलब फलक, ठीक है, फलक को जोड़ना है। और इड्ज मतलब किनारा मतलब कोर को जोड़ना है, ठीक है, +2। तो देखिए यहाँ पर शीर्ष हम लोग को कितना मिला था, शीर्ष मिला था 8 में, और फलक का मतलब फलक 6 मिला था। तो 8 6 14 12 13 14, ठीक है, 14 12 13 14 मिला।
ठीक है, इस तरफ का 14 मिला। अच्छा, कोर कितना था, कोरों की संख्या हम लोग को 12 मिली थी, ठीक है। तो 12 में हम लोग 2 जोड़ते हैं तो देखते हैं आर आएगी नहीं बराबर, तो 12 में 2 जोड़ रहे हैं तो हम लोग का आ रहा है 14, तो देख रहे हैं दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसी को बस हम लोग को लिखना है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। ये चीज़ हम लोग समझ गए कि वर्टेक्स दिया था, यहाँ पे फेस दिया था, यहाँ पे इड्ज मतलब किनारा दिया था, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, यफ मतलब फेस, फेस मतलब फलक, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं एक बार, भी प्लस यफ बराबर हमको दिखाना है ई प्लस 2 ना। तो देखिए ये कन्फ्यूजन ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर चलिए फलक को लिख देते हैं, फलक मतलब फेस, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यफ ए सी ई फेस, तो इसको कैपिटल एफ से दिखा रहा है इसी को, ठीक है, ठीक है। और देखिए कोर मतलब किनारा, तो चलिए तो ई इसका मतलब इड्ज, ई डी जी ई इड्ज, ठीक है, इसको दिखाएगा कैपिटल ई से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कैपिटल ई भी बना देते हैं, इड्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए शीर्ष का मतलब यह वर्टेक्स हो जाएगा हम लोग को वर्टेक्स, ठीक है, इसको दिखाएगा वी से, ताकि हम लोग इसका मतलब समझे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको ना लिख देते हैं, पहले बायां पक्ष को हम लोग हल कर रहे हैं, बायां पक्ष लिख देते हैं। बायां पक्ष में क्या हो जाएगा, देखिए भी प्लस एफ मतलब भी प्लस एफ जोड़ेंगे, भी मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स जोड़ेंगे 8, ठीक है, एफ मतलब फेस, फेस मतलब 6, फलक 6 जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होगा, 14 12 13 14, ये 14 हम लोग का प्राप्त हुआ। चलिए और बायां पक्ष हुआ, और दायां पक्ष को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दायां पक्ष, ठीक है। दायां पक्ष को थोड़ा हल कर लेते हैं, तो हम लोग को ई प्लस 2 करना है, ठीक है। तो चलिए ई हम लोग का क्या है, इड्ज मतलब हम लोग का कोर और किनारा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को 12 है, तो 12 में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं, तो अभी हम लोग को क्या मिला, 14 मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हम लोग को मिला, अतः लिख देते हैं संबंध सत्य, अतः भी प्लस एफ प्लस बराबर ना बराबर ई प्लस 2 संबंध सत्य है, सत्य है, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें ना। तो देखिए चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे हल, चौथे वाले को हल कर रहे हैं। देखिए जब भी आप लूडो का पासा उठाएंगे ना, तो देखेंगे ना, तो देखेंगे, देखिए एक के विपरीत में ना, एक के विपरीत आपको मिलेगा 6, ठीक है। एक के आप ठीक पीछे देखेंगे ना, ऊपर रहेगा एक ना, उसके नीचे देखेंगे तो आपको 6 रहेगा। और चलिए 2 रहेगा, 2 के विपरीत आपको मिलेगा, 2 के विपरीत आपको मिलेगा 5, ठीक है। अच्छा 3 के विपरीत, 3 के विपरीत मिलेगा, 3 के विपरीत आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक ऊपर रहेगा तो नीचे 6 रहेगा, 2 ऊपर रहेगा तो नीचे 5 रहेगा, और 3 ऊपर रहेगा तो नीचे 4 आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तो इन कह रहा है ना कि आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। तो देखिए आमने सामने एक के आमने सामने यही रहेगा, 1 और 6, एक में आप जब 6 को जोड़ेंगे ना तो आपको 7 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए 2 में आप जब जोड़ेंगे 5 को तो 5 2 7 होता है, ठीक है, इस तरह इसका मिलेगा। चलिए 3 में आप 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7 होता है, हमेशा आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं कि लूडो के आमने सामने पासों के फलकों का अंकित बिंदुओं का योग कितना होता है, हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं पूरी बात को, ठीक है। लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7, ठीक है, यही होता है। चलिए इस तरह से ये अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।